इसी सीक्वेंस में हेलो स्टूडेंट्स, इसी सीक्वेंस में हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो सेम क्वेश्चन नीट 2025 में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है? द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय Ez इज इक्वल्स टू 60 cos 5x plus 1.5 into 10 to the power 9t volt per meter. What is the expression for corresponding magnetic field? और हमें इस मैग्नेटिक फील्ड के चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से कोई चैप्टर से पूछा गया था, जिसमें बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हम किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपगेटिंग इक्वेशन हम लिखते हैं, तो दैट इक्वेशन इज इक्वल्स टू ई नॉट, वेदर इट इज साइन और कोसाइन, कोई भी फंक्शन हो सकता है, बट द स्टैंडर्ड फॉर्म इज के एक्स प्लस ओमेगा टी, और द अनदर स्टैंडर्ड फॉर्म वी कैन राइट ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। मैं इस इक्वेशन के बारे में अगर डिटेल्स में चर्चा करूं तो ये ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड और मैग्नीट्यूड बोल सकते हैं, के प्रोपगेशन कांस्टेंट, और ये ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा टी माइनस के एक्स, जब ये माइनस के एक्स है मीन्स द वेव इज प्रोपगेटिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, द वेव इज प्रोपगेटिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एंड हियर द वेव इज प्रोपगेटिंग इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। तो सबसे पहले हमें इस इक्वेशन को देखकर ये पता करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट कौन सा है, तो जेड कंपोनेंट है। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ट्रेवलिंग अलोंग जेड डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ट्रेवलिंग अलोंग जेड डायरेक्शन while the wave is traveling along x direction, negative x direction. So सबसे पहले as we know electromagnetic wave, the electric field and wave and magnetic field, they all the three they move perpendicular to each other. तो अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड z डायरेक्शन में है, वेव x डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा? दैट इज एब्सोल्युटली y डायरेक्शन, क्योंकि तभी ये तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। तो हमारा बी ऑप्शन और सी ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो जाता है। अब ये बच गया है 50-50, जो हमें देखना है कि y डायरेक्शन के लिए क्या होगा। तो हम y डायरेक्शन के लिए क्या करें? सबसे पहले अगर हमें मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो हमारे पास एक रिलेशन है, द रेशियो ऑफ amplitude of electric field upon amplitude of magnetic field, that gives us the speed of light. So if I want to calculate that b is equals to E by c. तो E हमारा कितना है? क्वेश्चन में गिवन है 60 और स्पीड ऑफ लाइट 3 into 10 to the power 8, that becomes 20. So the value of b is 2 into 10 to the power minus 7, right? So here the value of y component is given 50, which is wrong. So 2 into 10 to the power minus 7 cos 5x plus 10t, that is our correct option. How much time this question takes? Just if you have the concept, you can simply by reading the question you can see the answer and tell the answer. So prepare well, learn the concept and practice as much as you can. Definitely you will got your result. Thank you.